everybody, this is Mukul Pandey from YM English Classes. मैं हूँ आपका इंग्लिश मेंटोर एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश ऑन अदर सब्जेक्ट्स। क्या कहा आपने? क्या इंग्लिश का असर दूसरे सब्जेक्ट्स पे पड़ता है? जरूर पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। यू सी, इंग्लिश क्या है अपने आप में? इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज किस काम में आती है? कम्युनिकेट करने के काम में आती है। इसी तरह से एग्जामिनेशंस में भी आप जब भी कोई भी अपना आंसर लिखते हैं, सो आप भी अपने एग्जामिनर से कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ, मुझे ये वाला आंसर आता है और मैंने इस आंसर को इस तरह से लिखा। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम लोग किसी भी चीज को लर्न कैसे करते हैं और उस लर्निंग का इम्पैक्ट हमारे एग्जामिनेशन में कैसे आता है। देखिए, आप जब किसी भी क्लास को अटेंड करते हैं, आपने वो लेक्चर, वो लेसन आपने जब अटेंड किया, आइदर यू आर स्टडीइंग ऑनलाइन, ऑफलाइन, इन योर स्कूल, जैसे भी आपने उसको अटेंड किया, सो क्या होता है कि वो नॉलेज आपने गेन करी है। ओके, होता क्या रहेगा कि आपने जब भी कोई भी चीज अटेंड करी क्लास में, कोई भी लेक्चर आपने अटेंड किया, कोई भी लेसन आपने अटेंड किया, सो आपने उसको समझा है। अब इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। अब उस इंफॉर्मेशन को आपको करना है कन्वे। ज्यादातर स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशंस में या किसी भी दूसरे एग्जामिनेशंस में या टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों नहीं दे पाते हैं? इसका रीजन क्या है कि उनका जो राइटिंग स्किल है वो कहीं ना कहीं से वीक रह जाता है। सो उनको आता तो है, लेकिन वो लिखना नहीं जानते। सो इसमें क्या होता है, दे नो व्हाट टू राइट बट दे डू नॉट नो हाउ टू राइट। आपका हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट, ये दोनों ही पावरफुल होने चाहिए। व्हाट टू राइट क्या होता है कि आपको लिखना क्या है। सो वेन एवर यू अटेंड एनी क्लास, उससे आपको पता चलता है कि आपको लिखना क्या है। बिकॉज उसके बिना तो आप अपना, यू कैन नॉट टेक योर एग्जामिनेशन। उसके बिना तो आप एग्जामिनेशन अपना लिख ही नहीं सकते। यू जस्ट कांट इमेजिन टू राइट योर एग्जामिनेशन without knowing the concept of that. So once you understand the concept, एक बार आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, आपको मालूम है क्या करना है, तो उसके बाद सेकंड जो पार्ट है गेम का स्टार्ट हो जाता है कि आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो आपको आता है वो आपने ठीक से कन्वे किया कि नहीं, यानी कि आपके राइटिंग स्किल्स इतना पोटेंशियल भरे हैं कि आपने वही चीज कन्वे करी जो आप कन्वे करना चाहते थे। यस, अक्सर क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को कंसेप्ट तो मालूम है, सो इजीली हम लोग लिख लेंगे। लेकिन अगर लैंग्वेज स्किल्स जो है, ग्रामर स्किल्स जो है, अगर वो इतने अच्छे नहीं है, सो चांसेस वहां पे स्टैंड करते हैं कि जब हम अपना आंसर लिखेंगे, सो हो सकता है कि हम उसका इंटरप्रिटेशन, यानी हम लोग उसका मीनिंग चेंज कर दें। सो दैट इज व्हाई ग्रामर के स्किल्स हैं, इंग्लिश के जो स्किल्स हैं आपके बहुत ही काम आते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, यू शुड नो हाउ टू ड्राफ्ट योर आंसर वेरी वेल। इससे एक और फायदा होता है क्या, कि कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो समझते हैं कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। लुक, वी कैन नॉट टेक इंटेलिजेंस एंड मेमोरी एज सिनोनिम फॉर ईच अदर। मैं फिर से कहना चाहता हूं क्या, दैट वी कैन नॉट टेक मेमोरी एंड इंटेलिजेंस एज सिनोनिम ऑफ ईच अदर। मेमोरी जो है वो इंटेलिजेंस का पर्यायवाची यानी सिनोनिम नहीं है। ये दोनों ही अलग अलग चीज होती है। इंटेलिजेंस किसमें है कि क्या आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेमोरी आपको हेल्प करती है उस चीज को रिटेन करने में। फिर आपने उसको रिवाइज कर लिया, सोने पे सुहागा हो गया, दैट्स अ चेरी ऑन द केक। अब जिम्मेदारी आपकी आती है कि आपको जो आता है, आप अपने एग्जामिनेशन में या अपने टेस्ट में ठीक वही बात कन्वे कर पाए जो कि आपको मालूम है। और यहाँ पे रोल आता है इंग्लिश लैंग्वेज का। सो दैट इज व्हाई योर इंग्लिश ग्रामर स्किल्स will come on ground, they will come into play when you have to draft your answer. फिर बात आती है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका जो वेटेज है वो कितना आएगा, कि वो 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है। अक्सर हम लोग कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा आंसर लिख देते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो टू दी मार्क होता नहीं है, उसमें से आंसर चला जाता है। लुक, अगर आप 1 नंबर के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं, इफ यू टारगेटिंग टू प्रोक्योर 1 मार्क फॉर दैट, ओके, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको क्या होना चाहिए, और एक्यूरेसी टू राइट देयर आंसर शुड बी वेरी हाई।
आपकी जो एक्यूरेसी होगी अपने आंसर को लिखने की वो बहुत हाई होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे आंसर आता नहीं है या ठीक से नहीं आता है, तो मैं 1 नंबर के लिए एक काम करता हूँ, 5 लाइन लिख देता हूँ या मैं 10 लाइनें लिख देता हूँ, सो मुझे नंबर मिल जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। Unless that information is there in the answer, you won't get the marks. जब तक आपके आंसर में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब तक आपको नंबर नहीं मिलने वाले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने ड्राफ्टिंग स्किल्स पे काम करिए, लैंग्वेज स्किल्स पे काम करिए बिकॉज़ इसका इम्पैक्ट लैंग्वेज का बाकी सब्जेक्ट्स पे भी पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू वेरी शॉर्टली एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो इस तरह की और भी यूजफुल, इम्पोर्टेंट और पोटेंशियल भरी इंफॉर्मेशन के लिए यू गॉट टू डू अ ड्रिल, प्रेस दैट बेल आइकन, subscribe to my channel and come back again soon. Bye for now.